राजनीति ये एक ऐसी चीज है जो दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बना देती है। कभी कभी ये प्रतिद्वंदी को दोस्त, फिर उस दोस्त को दुश्मन, इसके बाद उस दुश्मन को दोस्त बना देती है। इस बात का एक बड़ा उदाहरण है गेस्ट हाउस कांड। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा ने कभी मिलकर सरकार बनाई थी और इस कांड के कारण दोनों दुश्मन बन गए। मोदी लहर को थामने के लिए 2.5 दशक बाद फिर दोस्त बने, लेकिन सफलता ना मिलने के कारण वापस अलग हो गए। ऐसे में आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये गेस्ट हाउस कांड है क्या। अब भले ही इस घटना को हुए 27 वर्षों से ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति का ये अध्याय कभी पुराना होने का नाम ही नहीं लेता। 90 के दशक का शुरुआत का समय था, जब राम मंदिर के लिए आंदोलन अपने चरम पर था और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा ने अपना शीर्ष स्थान बनाया हुआ था। 1993 में भाजपा को रोकने के लिए मुलायम सिंह यादव की सपा और कांशीराम की बसपा ने गठजोड़ किया। उस वक्त मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम वाला नारा भी इन्हीं दोनों दलों ने उछाला था। उत्तराखंड तब उत्तर प्रदेश से कटकर अलग नहीं हुआ था और सीटों की कुल संख्या 422 हुआ करती थी। जहां सपा ने 256 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, बसपा ने 164 सीटें अपने हिस्से में पाई। चुनाव में इस गठबंधन की जीत हुई। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री पद के लिए दोनों दलों के बीच 2.5 साल की सहमति बनी थी। विधानसभा में सपा को 109 और बसपा को 67 सीटें मिली थी। ऐसे में पहले मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन मनमुटाव के कारण 2 जून 1995 को बसपा ने समर्थन वापसी की घोषणा कर दी और मुलायम सिंह यादव की सरकार गिर गई। लखनऊ के मीराबाई मार्ग पर स्थित स्टेट गेस्ट हाउस का कमरा नंबर 1 उस समय मायावती का ठिकाना था। सरकार को अल्पमत में आना सपा वालों को रास नहीं आया, या कहिए मुलायम सिंह यादव को रास नहीं आया, और पार्टी के विधायक अपने कार्यकर्ताओं के साथ मायावती जहां ठहरी थी वहां कूच कर गए। कमरे में बैठकर अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही मायावती को घेर लिया गया और उन पर हमला बोल दिया गया। दोपहर के 3 बजते बजते समाजवादी पार्टी के नेताओं ने वहां अपना कब्जा जमा लिया था। समाजवादी पार्टी के नेता चिल्ला चिल्लाकर मायावती को गालियां बक रहे थे। बसपा विधायकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन पर ही लात घूंसे बरसने लगे। 5 बसपा विधायकों को घसीटते हुए गाड़ी से मुख्यमंत्री आवास ले जाया गया। मारपीट कर कईयों से कोरे कागज पर ही हस्ताक्षर करा लिए गए। रात भर उन्हें बंदी बनाकर रखा गया। वरिष्ठ बसपा नेता आर.के. चौधरी के साथ मारपीट हुई। वो किसी तरह कमरे में बंद हुए। कुछ एक पुलिस कर्मियों को छोड़ दे तो पूरा पुलिस प्रशासन ही सपा के साथ था। गेस्ट हाउस की बिजली पानी की सप्लाई भी काट दी गई थी और तत्कालीन लखनऊ एसएसपी आराम से सिगरेट फूंक रहे थे। मुख्यमंत्री कार्यालय की धमकी थी कि बल प्रयोग ना किया जाए। जिला मजिस्ट्रेट ने इसके खिलाफ विरोध जताया तो आधी रात में बेचारे डीएम का ही तबादला कर दिया गया। यही वो घटना थी जिसने मायावती और मुलायम सिंह यादव को जानी दुश्मन बना दिया था। भाजपा और केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से ये मामला शांत हुआ। मायावती और उनके साथी नेता कमरे से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं थे। ऐसे में उन्हें बार बार यकीन दिलाना पड़ा कि अब खतरा टल चुका है। आज दलितों की बात करने वाली समाजवादी पार्टी तब एक दलित नेता पर हमले को लेकर अब चुप रहती है। सपा के गुंडों ने मायावती के साथ मारपीट की और उनके कपड़े तक फाड़ डाले। एक महिला की आबरू से खुलेआम खिलवाड़ किया गया। मायावती को एक कमरे में बंद कर दिया गया था। ऐसे में उस उन्मादी भीड़ के बीच भाजपा के विधायक और आरएसएस से जुड़े रहे ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने अपनी बहादुरी का प्रदर्शन किया और वहां पहुंचकर मायावती को गुंडों से बचाया। दबंग नेता की छवि वाले ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने सपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। इसी घटना के बाद से मायावती उन्हें अपना बड़ा भाई मानने लगी थी और उनके खिलाफ कभी बसपा ने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। ब्रह्मदत्त द्विवेदी चूंकि प्रशिक्षित संगी थे, उन्हें लाठी चलाना और लड़ाई की कलाबाजियां भी बखूबी आता था, जिनका उन्होंने सही समय पर इस्तेमाल किया, अपनी जान पर खेलकर। हमेशा भाजपा के खिलाफ रही मायावती ने ब्रह्मदत्त द्विवेदी के लिए चुनाव प्रचार तक किया। ये भी जानने लायक है कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी की 10 फरवरी 1997 को हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी और सपा के पूर्व विधायक विजय सिंह का नाम सामने आया था। दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि निचली अदालतों से चलते चलते ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मायावती इस हत्याकांड के बाद फूट फूट कर रोई थी। 1977 और 1985 में फर्रुखाबाद विधानसभा से जीत दर्ज करने वाले द्विवेदी ने
1991, 1993 और 1996 में वहां से हैट्रिक भी लगाई थी। उस हत्याकांड में उनके अंगरक्षक ब्रज किशोर तिवारी की भी जान चली गई थी। उनकी हत्या के बाद भाजपा ने उनकी पत्नी प्रभा द्विवेदी को फर्रुखाबाद से उम्मीदवार बनाया था। तब मायावती ने ब्रह्मदत्त द्विवेदी को शहीद बताते हुए उनके लिए लोगों से वोट डालने की अपील की थी। 2017 में भाजपा ने उनके बेटे मेजर सुनील दत्त द्विवेदी को टिकट दिया और वो यहाँ से जीतकर विधायक बने। ब्रह्मदत्त राम मंदिर आंदोलन में भी बेहद सक्रिय थे और 1971 में वार्ड संख्या 6 से सभासद चुने जाने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस मामले में लखनऊ के हजरतगंज पुलिस थाने में मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, सपा के वरिष्ठ नेता धनीराम वर्मा, मोहम्मद आजम खान और बेनी प्रसाद वर्मा जैसों के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज किए गए थे। फोटोग्राफ से कई तस्वीर बतौर सबूत पेश की गई। सीबीआई सीआईडी ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ली। सरकारें बदलती रही और यह मुकदमा लंबा खिंचता रहा, लेकिन 2019 में मोदी लहर को रोकने के लिए जब दोनों नेता साथ आए, यानी कि मायावती और मुलायम सिंह यादव, तो मायावती ने ये मुकदमे वापस ले लिए थे। हालांकि इसके बावजूद 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों दलों को अच्छा परिणाम नहीं मिला। हाँ, बसपा जरूर 2014 के 0 से 10 पर पहुंच गई, लेकिन सपा की 5 पर ही अटकी रह गई। भाजपा ने फिर से 62 सीटें अपने नाम कर ली। परिणाम ये हुआ कि सपा बसपा का गठबंधन, जिसे राजनीतिक प्रतिद्वंदी बुआ बबुआ भी कहते हैं, वो टूट गया। अक्टूबर 2020 में बबुआ ने बुआ को धोखा देते हुए बसपा के 7 विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में मिला लिया। गेस्ट हाउस कांड में जिस तरह के नारे लग रहे थे, उनमें दलित समाज के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ये पागल हो गए हैं, हमें उन्हें सबक सिखाना होगा जैसे आपत्तिजनक नारे भी थे। बसपा विधायकों के परिवारों को खत्म करने की बातें तक की जा रही थी। इस औरत को उसकी मान से घसीट कर निकालो जैसी भद्दी और भड़काऊ बातें भी की जा रही थी। इसके बाद भाजपा के समर्थन से मायावती की सरकार बनी। उन्होंने एक समिति बनाकर जांच का जिम्मा सौंपा। 74 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर हुआ और ये केस आगे खिंचता रहा। अब तक तो शायद लोगों की स्मृति से वो गेस्ट हाउस कांड धुंधला ही पड़ चुका है, लेकिन भारत की राजनीति के इतिहास में ये गेस्ट हाउस कांड एक कलंक की छाप छोड़ गया, जो शायद कभी नहीं मिट पाएगा। तो ये था आज का किस्सा उत्तर प्रदेश के गेस्ट हाउस कांड का। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दी लोकसभा।